अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटीटेस्ट प्रिपरेशन हम में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान आर्मी की कुछ जॉब्स के बारे में बताऊंगा। यह खास तौर पर बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर AFNS के बारे में बताएं। तो AFNS के लास्ट टाइम मैंने तैयारी भी करवाई थी और उसके बारे में मुकम्मल फ्री गाइडलाइन और फ्री तैयारी करवाई थी। लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 29 स्टूडेंट्स ने टेस्ट क्लियर किया था और इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन अभी तक उनको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसमें ये होता है कि उनका सिक्योरिटी का प्रोसेस चल रहा होता है, तो इसमें 1 से 1.5 साल का टाइम जरूर लगता है। ठीक है। तो जब तक वो दूसरी जॉब जाती है तब तक उनका रिजल्ट आ जाता है, तो मतलब कि उनका 3 से 4 मंथ में रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो इनका प्रोसेस थोड़ा सा इस तरह का होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे यहाँ पे EMC कैडेट्स के बारे में भी बताऊंगा कि उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, और गर्ल्स आर्मी में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि बॉयज़ के लिए तो वो बिल्कुल आर्मी में इजी तरीका है, लेकिन गर्ल्स के लिए डिफरेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो EMC कैडेट्स हैं ये क्या होते हैं। ठीक है। जो देखें, EMC कैडेट्स होते हैं, इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। अगर एज अ कैप्टन, ठीक है, डॉक्टर के तौर पे आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप आर्मी के थ्रू डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको AMC के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। AMC होता है जो ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज मेडिकल कैडेट इन आर्मी एडमिनिस्ट्रेटेड। ठीक है। मेडिकल कॉलेजेस जो CNH हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे आप लोगों को फिर जो MBBS करवाया जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री करवाया जाता है, आर्मी के थ्रू करवाया जाता है। ठीक है। अब उसमें क्या है, प्रोसेस जो है 8 जून से 15 जुलाई तक लास्ट है, और इसमें एक चीज है, सिर्फ मेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते, फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है। MBBS के लिए। ठीक है। अब उसके लिए क्या है, आपकी FSC प्री मेडिकल होना जरूरी है, और उसमें आप लोगों के 70% मार्क्स होना जरूरी है मेल स्टूडेंट्स के लिए। एज का क्राइटेरिया क्या है, एज जो आपकी 70 to 21 ईयर के बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है। तो आप लोग अगर इसके बिटवीन है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैव डोमिसाइल बलोचिस्तान सिंध, पूरे पाकिस्तान के किसी भी का सूबे का हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मेल होते हैं और अनमैरिड होना जरूरी है। ठीक है। और इसके अलावा अगर O लेवल A लेवल है तो उसके लिए आपको IBCC, ठीक है, और HEC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है। वो बिल्कुल ईजी है। कैंडिडेट हुआ है पास और जिनका अभी फर्स्ट ईयर के उन्होंने एग्जाम दिए, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है और अभी उन्होंने सेकंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ईयर की बेस पे। उसके लिए उनको क्या है, होप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। होप सर्टिफिकेट जस्ट आप लोग वो क्या करते हैं कि आप लोग वहां से ले सकते हैं, ठीक है, अपने कॉलेज स्कूल से, तो वो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों की हाइट जो होती है, इसमें हाइट का भी मार्जिन दिया जाता है कि 5 फुट 4 इंच के तक होनी चाहिए हाइट। हाइट, ठीक है। नेशनलिटी पाकिस्तान एडिशन, और 13 साल तक आपने आर्मी को देने होते हैं। ठीक है। आर्मी में एज अ डॉक्टर अगर आप बन जाते तो उसके बाद आपको आपने आर्मी को 13 साल की सर्विस देनी लाजमी होती है। ठीक है। और इसमें जो स्टार्ट में आप लोग होते हैं तो आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। ठीक है। इस दौरान आप लोगों को कंप्लीट आप लोगों की स्टडी फ्री होती है। 5 साल का जो आप लोगों का MBBS होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। सारे के सारा आप लोगों को आर्मी का एक टेम्परेरी बैच नंबर भी दे दिया जाता है। जैसे जब भी आप लोगों का 5 साल का MBBS कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को कैप्टन का रैंक अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है। और आप डॉक्टर भी बन जाते हैं। इस दौरान जितना भी जो भी आप लोगों का रहाइश खाने पीने का, ठीक है, सबका सब वो आर्मी अफोर्ड करती है, और आप लोगों के आने जाने का सब कुछ आर्मी ही अफोर्ड करती है, और आपको सैलरी भी दी जाती है। ठीक है। इस दौरान 35,000 के करीब करीब, ठीक है, आप लोगों को सैलरी भी दी जाती है। ठीक है। स्टेफन दिया जाता है। अब इसका तरीकाकार क्या है, इसका तरीकाकार आप लोगों ने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने इसी पे आना है। ठीक है। और यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पे कर, ये जस्ट फॉर्म है, आपने कई दफा फिल किया होगा, ये सिंपल सा फॉर्म होता है, इसमें कुछ भी ऐरी गैरी चीज नहीं ऐड करनी, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है। यहाँ पे कोर्स और टेस्ट सेंटर हर चीज आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। जो कॉलेज आप करना चाहते हैं वो उस कॉलेज को मैं मतलब MBBCMH मुल्तान करता है। ठीक है। टेस्ट सेंटर, ठीक है, और ये सारा आप लोगों ने टेस्ट सेंटर यहाँ से अपनी मर्जी का जो आप फ्री पड़ता है वो सेट करना है, अपना नाम अपनी सारी वो इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो फिर आप जैसे इसको सबमिट करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा, और आप लोगों के सामने वो एक रिसेप्शन भी आ जाएगी कि आप लोग की सारी डिटेल आ जाएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है। वेरिफिकेशन, उसके बाद आपने इसी पे आना है। 2-3 दिन बाद आप चेक करेंगे। ठीक है। 1 हफ्ते तक आ जाती है।
यहाँ पे आके आपने जहाँ पे लिखा है एग्जाम पे क्लिक किया तो यहाँ पे आके चेक करेंगे आप लोगों की एग्जाम स्लिप आ चुकी होगी। लेकिन एग्जाम स्लिप से पहले की कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है कि आप लोग अपनी तैयारी मुकम्मल करें और लास्ट दिनों में अप्लाई करें। ठीक है, आप लोग जब अप्लाई करते हैं उसके तकरीबन अगले 10 से 15 दिन की डेट आ जाती है। मतलब कि अगर आप आज अप्लाई करते हैं 26 जून को, तो आप लोगों को 10 जुलाई को, इसी तरह अगर आप 15 जुलाई को अप्लाई करेंगे लास्ट डेट को, ठीक है, तो आप लोगों का फिर तकरीबन 30 जुलाई या अगस्त के दरमियान में कहीं आपके टेस्ट की डेट आ सकती है। तो जितना आप लेट अप्लाई करते हैं उतना आप लोगों की लेट डेट आती है। ठीक है, अच्छा, जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों का एक इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल होने के बाद आप लोग अगर वो क्लियर करते हैं फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है इनिशियल, वो भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद आप लोगों को आईएसएसबी के लिए रेकमेंड किया जाता है। आईएसएसबी एक मोस्ट टफेस्ट टेस्ट होता है। इस पर मैं पूरी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे भी बहुत ही मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर पूरा सेशन भी रखकर आप लोगों को बता दूंगा। आईएसएसबी के लिए आपको कराची, कोयटा, डिफरेंट जगह पे आपको 4 से 5 दिन के लिए बुलाया जाता है। तो वो सारी टिकट वगैरह, वो रहाइश वगैरह आपका सारा वहाँ पे आर्मी के जिम्मे होता है। और आप लोगों का डिफरेंट टास्क और टेस्ट लिए जाते हैं। अगर आप आईएसएसबी क्लियर कर लेते हैं तो आपका फिर एक आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। आप लोग 99% सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर आप लोगों के फाइनल मेडिकल होता है, वो क्लियर करते ही आप लोगों को यहाँ पे इस बैच में इंक्लूड कर लिया जाता है और आप एज अ डॉक्टर के तौर पे, कैडेट के तौर पे आप आर्मी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मेल के लिए था। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा है लेडीज कैडेट कोर्स एज अ कैप्टन। ये मैं आपको बताता हूँ कि फीमेल किस तरीके से ज्वाइन कर सकती है आर्मी। फीमेल सिर्फ दो तरीके से आर्मी ज्वाइन कर सकती है, इसके अलावा और कोई शॉर्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो वो एसएससी के बाद आना चाहती है आर्मी में तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो नर्सिंग को ज्वाइन करें। ठीक है, कोर्स की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि मैं इसमें सारी डिटेल अलग अलग नहीं, सारी डिटेल एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है कि कैसे बॉयज और गर्ल्स आ सकते हैं। ठीक है, अब जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ दो ही तरीकों से आर्मी में आ सकती हैं। ठीक है, अगर वो एफएससी के बाद आना चाहती है तो उनके पास आर्मी का, ठीक है, एफएससी के बाद एयरफोर्स में तो वो जीटी पायलट के तौर पे जा सकती हैं एफएससी के बाद। लेकिन एफएससी के बाद अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहती है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका उनके पास है, वो है नर्सिंग का। ठीक है, जिसे कहते हैं ज्वाइन आर्मी इन आर्म्ड फोर नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, सिर्फ इस तरीके से आ सकते हैं। इसके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट है 19 जुलाई से लास्ट है। ठीक है, और इसमें क्या है, आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है, एएफएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिन लोगों ने एफएससी की है उसमें एफएससी में उनके मैट्रिक में 60% और एफएससी में 50% है, यानी कि सेकंड डिवीजन है उनका भी हो जाएगा। और एज 17 से 25 के बिटवीन है तो वो एएफएनएस नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, एफएससी के बाद, सिर्फ एसएससी के बाद यही एक तरीका है आर्मी ज्वाइन करने के, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। आप कहेंगे सर वो ऊपर लिखा हुआ था आर्मी एज अ कैप्टन फॉर फीमेल, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एज अ कैप्टन आप लोग कैसे जा सकते हैं फीमेल। ठीक है, अब फीमेल इसमें आ सकती है एसएससी के बाद। ये तरीका है, ये 4 साल का कोर्स होगा, ये डिग्री है पूरी। ठीक है, 4 साल की आप डिग्री कर सकते हैं और ये इसमें आप लोगों को 4 साल के बाद आप लोगों को लेफ्टिनेंट का स्केल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी आपको ड्यूरिंग अगर ट्रेनिंग जो होगी ड्यूरिंग ये नर्सिंग या ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को मुकम्मल आप लोगों का है मेडिकल वगैरह, आप लोगों का मैथ्स रहाइश वगैरह बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, और आप लोगों को सारे अखराज आर्मी अफोर्ड करेगी। ये ट्रेन नर्सिंग, ये डायरेक्ट लेफ्टिनेंट, ये कैसे लगती है, ये उनके लिए जिन्होंने पहले से नर्सिंग की डिग्री की हुई है या कोई नर्सिंग से रिलेटेड डिप्लोमा किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका एज भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये देखिए ना, बीएससी नर्सिंग उन्होंने की हुई है। ठीक है, अगर पहले भी कहीं से प्राइवेट डिग्री करके वो फिर डायरेक्ट वो बड़े स्केल पे आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट का स्केल होता है। ठीक है, और 18 से 28 के बिटवीन एज होनी चाहिए। ठीक है, उनमें डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा गिलगित, इसमें पंजाब को नहीं उन्होंने कंसिडर किया, और जबकि इसमें वो पंजाब सारे पूरे पाकिस्तान के, तो इसके लिए जो जिन्होंने नर्सिंग के बाद अप्लाई करना है उसमें पंजाब नहीं कंसिडर किया। ठीक है, और इसके अलावा जो अनमेरिड हो सब जो, ठीक है, जो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अनमेरिड, विडो, सेपरेटेड, डिवोर्स, तो मतलब मैरिड हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, और ट्रेन बीएससी नर्सिंग के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जबकि जो ट्रेन नर्सिंग के लिए मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग के लिए उन्होंने ये सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है कि कैसे करना है। उसको जिसमें 5 फीट तक आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही टेम्पर डॉक्यूमेंट ये सारी आप लोगों ने देखना है। ठीक है,
CS नर्सिंग 4 साल का प्रोग्राम होता है, ये पूरी डिग्री होती है। और CMH मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा और शिफा कराची में करवाया जाता है। ट्रेन नर्सिंग का जो नर्सिंग पहले से ट्रेन होती है वो सारा उनका 6 वीक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है CMH कार्य में, ठीक है। और उसके बाद लेफ्टिनेंट का आप लोगों को स्केल मिल जाता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट का स्केल 17 स्केल के इक्वल होता है, ठीक है। वो आप लोगों को दे दिया जाता है 4 साल बाद। तो ये एक ही तरीका है आर्मी में आने का, ठीक है, FSC के बाद। इसके अलावा आर्मी में आने का और कोई तरीका नहीं है FSC के बाद आने का, ठीक है। अब इसके अलावा डायरेक्ट कैप्टन कैसे आ सकते हैं? लेकिन लेडीज कैडेट कोर्स लिखा हुआ है, तो आर्मी अगर आप डायरेक्ट कैप्टन के तौर पे ज्वाइन करना चाहती हैं तो गर्ल्स के लिए, उसके लिए भाई आपको डिग्री करनी पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंट डिग्रीज होती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, अप्लाई का तरीका अगर बिल्कुल सेम वही फॉर्म है, वैसे ही आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म सबके लिए सेम होता है, ठीक है। और वैसे फिल करके सबमिट करना है, और इसी तरह आप लोगों की रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। और ये भी देखेंगे, यहाँ पे देखें कौन सी है, MSc है, BSc, ठीक है, बी। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किनको मिलता है? जिन्होंने इंजीनियरिंग की हो। जिन गर्ल्स ने इंजीनियरिंग की हो वो एज अ कैप्टन आर्मी में आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जिन्होंने सॉफ्टवेयर IT या कंप्यूटर साइंस किया है वो आर्मी में इजीली आ सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियन, MBA, BBA, ये देखिए, ये सिर्फ इंजीनियरिंग जिन्होंने की है या जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, डिग्री की है, सिर्फ वही आर्मी में एज अ कैप्टन आ सकती हैं, ठीक है। और ISPR, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन और मीडिया स्ट्रेटेजी एंड फिल्म प्रोडक्शन, वो इसमें आ सकते हैं। क्राइटेरिया ये यहाँ पे उनका लिखा है 2.5 होना चाहिए CGPA मिनिमम, और थर्ड डिवीजन ग्रेड, किसी भी एकेडमिक रिकॉर्ड में कोई थर्ड डिवीजन नहीं होना चाहिए। PEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए अगर वो इंजीनियरिंग करती है, ठीक है। और इसमें क्या है, मैरिड और अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड होनी चाहिए, ठीक है। 28 साल तक वो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इनमें आने का इजीली एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद वो बॉन्ड होगी, ठीक है, 7 ईयर तक उनको सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है, आर्मी में। तो ये ही दो तरीके हैं, या तो आप डिग्री करके आ सकती हैं, ठीक है, MBBS, कोई भी इंजीनियरिंग, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के बेनिफिट्स हैं। और अगर FSC के बाद आना तो वो सिर्फ AFMS है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इसके अलावा हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम का आप लोग पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को बहुत सी मालूमात मिलेगी। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।